औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चले शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, इसका 6 है, सॉरी, मैकेनिक्स 2 का। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिफरेंट शेप्स के कैलकुलेट करने जो हैं उनको सीख रहे हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम जो है वो हमने कोन और हालो स्फीयर या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखा था। इसके अलावा हमने स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायगोनल के अबाउट हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं उसको भी हमने सीखा था। आज हमने जो चीज़ स्टडी करनी है वो हमने करनी है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए एक थ्योरम है कि जब अगर हम एक्सिस चेंज कर दें तो एक्सिस के चेंज करने से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। यानी कि हम अगर सेंटर के अलावा कोई और एक्सिस पास कर रहे हैं, वहाँ से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम किस तरह परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले तो मैं एक फिगर जो है वो ड्रा करता हूँ। सपोज करें कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यहाँ पर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, पी कोई पॉइंट ले लेते हैं और इस जगह पर हमारे पास कोई मास m है, पॉइंट P है और कोई मास m है हमारे पास इस जगह पर। ये देखें, ये ऐसे कोई मास m है हमारे पास। तो ये यहाँ से पोजीशन वेक्टर इसको यूँ मिला देते हैं, इधर से ये परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं और यहाँ से भी ये परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। तो इसको इस परपेंडिकुलर को कहते हैं x1 और इस परपेंडिकुलर को कहते हैं y1 और यहाँ से कोई एंगल थीटा बन रहा है। तो हमने क्या किया है, वी हैव कंसिडर ए एक्स वाई प्लेन। वी हैव कंसिडर्ड ए एक्स वाई प्लेन। हमने एक एक्स वाई प्लेन जो है वो कंसिडर किया है, उसमें एक पॉइंट P लिया है। तो एक्स वाई प्लेन जो है ऑब्वियसली ये आपके पास टू डी का केस है, ठीक है। तो चूंकि ये 2D का केस है तो हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी रिजिड बॉडी का, ये हमने सपोज की हुई है कि ये एक रिजिड बॉडी है, उस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है किसी परपेंडिकुलर एक्सिस z के अबाउट। यानी कि ये एक्स वाई है और इस z के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है फाइंड करना। पॉइंट पी एक्स वाई प्लेन में है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके जो परपेंडिकुलर बात है, ये तीनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो इसके z एक्सिस के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड करना है रिजिड बॉडी का। रोटेशनल इनर्शिया ऑफ rigid body about
जेड एक्सिस। तो रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो जेड एक्सिस के अबाउट हमने कैलकुलेट करना। तो जेड एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे जेड एक्सिस के अबाउट। तो जेड एक्सिस के अबाउट मैं अगर लिखूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आई जेड एम टोटल मास है, समेशन आई टू 1 एम ऑफ आई एक्स आई स्क्वेयर प्लस वाई आई स्क्वेयर। दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अलॉन्ग जेड एक्सिस है, यानी कि जेड एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सिमिलरली आई एक्स और आई वाई के अबाउट भी आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर आई एक्स की बात करें तो समेशन आई 1 एम ऑफ आई वाई आई स्क्वेयर प्लस जेड आई स्क्वेयर, और अगर y के अबाउट करें तो आई ऑफ y समेशन आई 1 टू n या एम आई एक्स आई स्क्वेयर प्लस जेड आई स्क्वेयर। तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हैं वो आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि तीनों एक्सिस के अबाउट आई जेड आई एक्स और आई वाई हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा। तो अगर हम यहां पर जेड ऑफ आई जो है, ठीक है, जेड ऑफ आई जो जेड है, क्योंकि अबाउट जेड एक्सिस हम फाइंड कर रहे हैं, तो अगर जेड ऑफ आई को 0 कर दें, अगर आप z ऑफ i जो है इसको 0 कर देंगे तो इन इक्वेशंस के अंदर अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें तो आई एक्स की इक्वेशन क्या बनेगी? आई एक्स की इक्वेशन आप देखें कि ये z 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा समेशन आई एम आई, z 0 हो गया तो एक्स आई सॉरी वाई आई स्क्वेयर वाई आई स्क्वेयर। इसी तरह आई वाई के अंदर अगर जेड को पुट कर दें, ये आई वाई के अंदर अगर जेड को पुट कर दें तो आई वाई समेशन आई एम ऑफ आई एक्स आई का स्क्वेयर। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप जेड को, क्योंकि जेड के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, किसके अबाउट? जेड के। तो अगर अब मैं ये लिखूं कि आई जेड मेरे पास आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर है, तो ये दोनों वैल्यूज उसके अंदर रख दूं तो फिर वही इक्वेशन बन जाएगी, समेशन आई एम ऑफ आई एक्स आई स्क्वेयर प्लस वाई आई का स्क्वेयर।
ठीक है जी। तो ये जो है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यानी कि अगर आपने एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड, यानी कि जेड के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो फिर आपको जो एक्स और वाई है, यानी कि आई ऑफ एक्स और आई ऑफ वाई, अगर जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो आई एक्स और आई वाई के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़ेगा। उन दोनों को आप ऐड करेंगे तो जेड के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो निकल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये था फर्स्ट मेथड जिससे हमने इसको किया था। तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ये सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है जी, सिर्फ 2D जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसकी जो कंडीशंस हैं वो हैं, देखें आप पहले, फिर सेकंड मेथड देखते हैं। कंडीशंस ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नंबर 1, it is only applicable on 2D ऑब्जेक्ट्स। ये सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स जो हैं, 2D जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल है। 2D से ज़्यादा, यानी कि अगर आप 3D के अंदर चले जाएं तो 3D ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपने प्लेन लेके इसको सॉल्व करना है, और प्लेन जो होती है वो 2 ही कोई एक्सिस के दरमियान में होती है। नंबर 2, एक्स वाई और जेड जो हैं, एक्स वाई एंड जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों, आपको पता है कि जो 3D के अंदर एक्सेस होते हैं वो तीनों एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स और वाई, तीसरी कंडीशन, एक्स एंड वाई should be in the plane of body। प्लेन ऑफ बॉडी में उनको होना चाहिए। हाँ, आपने देखा अभी पीछे के हमने जो एक्स वाई प्लेन ली थी, वो एक्स वाई प्लेन जो थी वो रिजिड बॉडी के अंदर थी। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 मेन कंडीशंस हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए। नंबर 1, ये सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है। 2 डायमेंशंस के अंदर हम इसको सॉल्व करते हैं। हमेशा इसके अंदर आप 3 डायमेंशंस लेते हैं। 2 जो होती है वो विद इन बॉडी होती है, और तीसरे के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड करना होता है। तो एक्स और वाई जो है वो प्लेन ऑफ बॉडी में होते हैं, और ये तीनों एक्सेस एक्स वाई और जेड जो है वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये 3 इसकी मेन कंडीशंस हैं। अब हम देखते हैं इसका सेकंड प्रूफ। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का सेकंड प्रूफ जो है उसको देखते हैं। तो आप देखें कि ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ये इसके सेंट्रल एक्सिस हैं, और ये इसका सेंटर है, और यहाँ से ये एक्सिस पास कर रहे हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है,
ये वाई हैं और इस तरफ ये जो है ये हमारे पास जेड एक्सेस है। तो हम यहाँ पर ये एक डिस्टेंस यहाँ पर लेते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। ये डिस्टेंस ये यहाँ पर हमने लिया है, ये वाला इस तरफ, ये तो x होगा, ठीक है, और ये डिस्टेंस जो लिया है ये होगा r, और यहाँ पर ये कोई एलिमेंट है dm। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम फाइंड जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना चाहते हैं अबाउट वाई एक्सिस। वाई के अबाउट जो है वी वांट टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वाई एक्सिस यानी कि ये वाले जो एक्सेस हैं ये वाले, इनके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको फाइंड करना चाहते हैं। तो अब आप देखें कि डी आई एक्स, डी आई वाई और डी आई जेड, इसके अबाउट, एक्स के अबाउट, जेड के अबाउट। तो डी आई एक्स डी एम वाई स्क्वेयर, डी आई वाई डी एम एक्स स्क्वेयर, और डी आई जेड डी एम आर स्क्वेयर। आर यहां पर पोजीशन वेक्टर है प्लेन के अंदर, एक्स और वाई की प्लेन के अंदर पोजीशन वेक्टर है। और पोजीशन वेक्टर किसके बराबर होता है प्लेन के अंदर? पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं। इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि आर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का अंडर रूट, या आर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर। दिस इज द पोजीशन वेक्टर इन द प्लेन। ये हमारे पास प्लेन के अंदर पोजीशन वेक्टर है। नाउ अब आप देखें कि जो डी आई जेड है वो डी एम एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के बराबर होगा। तो डी आई जेड जो है वो डी एम एक्स स्क्वेयर प्लस डी एम वाई स्क्वेयर जो है इसके बराबर होगा। तो डी आई जेड जो है, डी आई जेड जो है वो डी आई एक्स प्लस डी आई वाई के बराबर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, डी आई जेड डी एक्स वाई और डी आई वाई के बराबर आप ये देख सकते हैं यहां से इन इक्वेशंस से। तो अगर मैं अब इस इक्वेशन का इंटीग्रल ले लूं तो डी आई जेड डी आई एक्स प्लस
डी आई वाई, तो ये क्या आ जाएगा इंटीग्रल के साथ आई जेड आई एक्स प्लस आई वाई, और यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड से हमने इसको प्रूव करके देख लिया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है ये बेसिकली इस्तेमाल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए किसी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। लिहाजा हमें अब इसकी जो है वो एप्लीकेशंस जो हैं उनको भी स्टडी करके देखना पड़ेगा। ठीक है, कि व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस, कि इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो क्या हैं। तो चले देखते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर कि इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, और एप्लीकेशन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। Applications of perpendicular axis theorem। एप्लीकेशंस देखनी है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। तो नंबर 1 पे देखते हैं कि सपोज करें कि हमारे पास एक डिस्क है। सपोज वी हैव ए डिस्क, हमारे पास एक डिस्क है, ये देखें ये एक डिस्क है ये, और ये इसके एक्सेस हैं, ये इसका ओरिजिन O है, इस तरफ X, ये Y, ये Z। ठीक है, ये 3 इसके एक्सेस हैं। तो डिस्क जो है इसका आपको वैसे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कि किसके बराबर होता है, I इज इक्वल टू 1/2 mr²। तो हमने यहां पर फाइंड करना है आई एक्स, यानी कि एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड करना है। तो आई एक्स जो है हमारे पास, देखिए आई वाई 1/2 mr² के बराबर होगा। तो अगर हम कहें कि आई एक्स जो है वो आई वाई के बराबर है, यानी कि आई एक्स और आई वाई का बराबर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, तो आई जेड आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होगा। तो आई जेड दोनों बराबर हैं, तो आई एक्स तो आई जेड 2IX के बराबर हो जाएगा, और आई जेड 2 × 1/2 mr², यानी कि Z जो है वो आ जाएगा हमारे पास mr²। ठीक है, लेकिन जो आई एक्स है, देखिए इसको इस तरफ ले जाए, आई एक्स जो है वो आई जेड ओवर 2, तो आई एक्स क्या हो जाएगा 1/2 mr²। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आई एक्स 1/2 मल्टीप्लाई होगा, तो आई एक्स हमने हमारे पास 1/4 mr² निकल आएगा।
ठीक है, यानी कि ये जो एक्सेस हैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 mr² निकल आएगा। तो आप देख लें कि हमने कितनी आसानी से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाकर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एक्स एक्सिस उसको कैलकुलेट करके देख लिया। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट अगली एप्लीकेशन देखते हैं। ये तो होगी एप्लीकेशन नंबर 1। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन नंबर 2, और एप्लीकेशन नंबर 2 के अंदर हमारे पास है एक स्क्वायर प्लेट। एप्लीकेशन 2 ये है स्क्वायर प्लेट। एक स्क्वायर प्लेट का हमने फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी जेड एक्सिस के अबाउट। ये स्क्वायर है, ठीक है, ये इसके एक्सिस हैं हमारे पास। ये हमारे पास एक्सेस हैं, ये इस तरफ एक्स है, ठीक है, ये वाई है और ये जेड है, और इसकी हर साइड की लेंथ ए है। स्क्वायर है ना, स्क्वायर हर तरफ से एक जैसा होता है। हमने इसके जेड एक्सेस के अबाउट आई जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड करना है। तो स्क्वायर का आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले फाइंड किया हुआ है कि आई एक्स जो है वो 1/12 ma² के बराबर होगा, और आई वाई जो है वो भी 1/12 ma² के बराबर होगा। तो आई जेड आई एक्स प्लस आई वाई इसके बराबर होगा, तो ये आ जाएगा 1/12 ma² प्लस 1/12 ma²। तो एलसीएम ले लें, ma² प्लस ma², 2ma²/12। तो आई जेड 1/6 ma²। ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से जेड एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाकर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको कैलकुलेट करके देख लिए। नाउ वी मूव अहेड टू द थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन में हमारे पास एक रिंग है। रिंग जो अंदर से खाली होती है। थर्ड एप्लीकेशन है रिंग। एक रिंग है हमारे पास, ये सपोज करें कि रिंग है, ये वाई, ये जेड, ये एक्स, ये हमारे पास एक्सेस हैं। तो आई एक्स हमने फाइंड करना है रिंग का एक्स एक्सेस के अबाउट। तो आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई है, और आई जेड आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर है। तो आई जेड जो है वो आई एक्स प्लस आई एक्स के बराबर हो जाएगा। तो आई जेड 2i(x) के बराबर आ जाएगा, और आई एक्स जो है वो आई जेड ओवर 2 के बराबर आ जाएगा। तो आई जेड जो है यहां पर जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है
रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू एम आर स्क्वायर यहाँ पर पुट करेंगे तो आई एक्स 1/2 एम आर स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया था अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आए एप्लीकेशन नंबर 4 पे। एप्लीकेशन नंबर 4 है, एक ट्राइंगुलर प्लेट है। प्लेट, एक ट्राइंगुलर प्लेट है हमारे पास। ये ऐसे, ये इसका कोई सेंट्रल पिवट पॉइंट है और यहाँ से ये जेड एक्सिस पास कर रहे हैं और ये जो है हमारे पास इसके वाई एक्सिस है। तो हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो आई जेड आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होता है और आई एक्स आपने ट्राइंगल का फाइंड किया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/6 एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा और आई वाई भी 1/6 एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इनको इसमें ऐड कर दें तो आई जेड 1/6 एम एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एम एक्स स्क्वायर, तो आई जेड 6 एम एक्स स्क्वायर, तो आई जेड 1/3 एम एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इस ट्राइंगुलर प्लेट के लिए निकल आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने अब कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो देखी हैं। इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखा क्या होता है और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमने करके देखी है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट चीज जो देखनी है वो हमने देखनी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी है, ये भी इस्तेमाल होता है इसीलिए कोई पैरेलल एक्सिस के अबाउट, किसी एक्सिस के पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस जो है उनका पता होना ज़रूरी है। वैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है इसको हम कहते हैं आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये स्टेटमेंट क्या है, लेकिन इसके लिए चंद कंडीशंस का पता होना हमें ज़रूरी है। नंबर 1, पहली कंडीशन ये है कि जो जेड एक्सेस हैं इनको हर सूरत में पैरेलल होना चाहिए। जेड एक्सेस मस्ट बी पैरेलल। जेड एक्सेस जो है उनको पैरेलल होना चाहिए। एक एक्सिस जो है
उसको हर सूरत में सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए। वन एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। एक एक्सेस जो है उसको सेंटर ऑफ मास में से जरूर पास करना चाहिए। और तीसरा, ए को हम डिस्टेंस पोज करते हैं, ए इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सेस। आप ए भी ले सकते हैं, आर भी ले सकते हैं, आप जो सा मर्जी ले लें। ये आर या ए ये क्या है, ये कोई डिस्टेंस है जो कि दो एक्सिस के दरमियान में प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहली कंडीशन के जेड एक्सिस जो है उसको पैरेलल होना चाहिए, दूसरी के इसको सेंटर ऑफ मास में से पास करना चाहिए, और तीसरी के कोई हमारे पास जो है वो कोई डिस्टेंस ए या आर होना चाहिए जो कि दो एक्सिस के दरमियान में। अब मैं यहाँ पर फिगर बनाता हूँ। सपोज करें कि ये एक रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी में ये दो पैरेलल एक्सेस हैं। ठीक है, ये कोई डिस्टेंस ए है, यहाँ पर ये कोई डी एम हमारे पास एलिमेंट है, और ये जो डिस्टेंस है इसके दरमियान में ये आर है। दो एक्सेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आर के बराबर है। तो अब आप देखें कि डी आई सेंटर ऑफ मास जो है, डी आई सेंटर ऑफ मास ये बराबर होगा डी एम आर स्क्वेयर के, और आर यहाँ पर बराबर होगा, ये देखिए आर प्लस ए, आर प्लस ए के। तो डी आई हमारे पास डी एम आर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। इस स्क्वायर को आप ओपन कर दें तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 RA, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसका इंटीग्रल ले लें, डी एम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एम प्लस 2RA डी एम, ये आ जाएगा। तो ये वाला जो डी एम आर स्क्वायर है ये तो आई सेंटर ऑफ मास के बराबर है। ठीक है जी, और ए स्क्वायर डी एम प्लस 2A आर डी एम, तो ये टर्म 2A आर डी एम, इसमें ए भी आ रहा है आर भी आ रहा है, तो उसकी तो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है, ये कैंसल आउट हो जाएगी। और आई जो है वो आई सेंटर ऑफ मास प्लस ए स्क्वायर एम के बराबर आ जाएगा, या आई इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। दिस इज वी हैव पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये अभी मैंने फर्स्ट मेथड से इसको प्रूव किया है। ठीक है, ये अभी जो है ये मैंने किसी फर्स्ट मेथड से इसको प्रूव किया है, अभी सेकंड मेथड से इसको प्रूव नहीं किया, तो वो फिर अब टाइम ओवर हो रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसको फिर सेकंड मेथड से भी प्रूव करूंगा, और उसके बाद हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस
जो हैं उनको भी स्टडी करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका।